दोस्तों जय हिंद। मैं अजय पत्रकार। अभी खबर आ रही है कि अमानतुल्लाह खां जो थे वो अपने घर पे ही छिपे थे। जब फोर्स ने चारों ओर से सुबह घेर लिया तब उनसे जिंगले से बात हुई। जिंगले पे काफ़ी देर तक बहस हुई। उन्होंने पुलिस को मना किया कि आप हमसे नहीं पूछताछ कर सकते, मगर जब उनसे कहा गया आपको ऑलरेडी सम्मन दिए गए, आप आ नहीं रहे जांच में, तो उन्होंने संजय सिंह से दबाव बनाया तमाम लोगों से। और अमानतुल्लाह खां ने तमाम लोगों को इकट्ठा कर लिया, बवाल कराने की कोशिश की, परंतु इतना चूँकि प्रशासन टाइट था उनकी हिम्मत नहीं हुई। फिर जब 7 अफसरों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखिए आपसे पूछताछ होगी, हम लोग तब तक खड़े रहेंगे जब तक आप नहीं निकलेंगे, तब आसपास के लोगों के कहने पर, समझाने पे कोई वैसी कार्रवाई नहीं होगी। 7 अफसर घर के अंदर गए जिनसे पूछताछ उन्होंने की 6 घंटे। अभी थोड़ी देर पहले अमानतुल्लाह खां को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। ईडी अरेस्ट करके ले गए। संभावना है कि अमानतुल्लाह खां जल्दी तिहाड़ पे होंगे। और काफ़ी कोशिश की गई कि पुलिस पर पथराव की या पुलिस से धक्का मुक्की करने की, परंतु प्रशासन ने इतनी सूझबूझ से काम किया, कहीं कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया कि भीड़ से कोई उग्रता आए या भीड़ पे कहीं पे बल प्रयोग किया जाए। और शांतिपूर्वक ढंग से उन्होंने पूछताछ के बाद अमानतुल्लाह खां को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में अमानतुल्लाह खां के घर पर सुबह ईडी पहुँचे और अमानतुल्लाह खां ने अपने यहाँ का दरवाज़ा नहीं खोला। 2 सितंबर को भी यही पोजीशन थी कि अमानतुल्लाह खां ने अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोला और मोहल्ले के लोगों को हुस्का दिया। वहाँ पर उन्हीं के लोग रहते हैं। आपको बता रहे हैं इनका घर वहीं पे है, बाटला हाउस में, जहाँ एक दरोगा शहीद हो गया था। और अमानतुल्लाह खान हिस्ट्री सीटर है, पुलिस का हिस्ट्री सीटर। जब ये हिस्ट्री सीटर बना और इसका हिस्ट्री सीटर का पुलिस से अनाउंस हुआ तो केजरीवाल ने अपने गले में लगा लिया और केजरीवाल का ये खास हो गया। और क्या कहा गया कि केजरीवाल का खास हो गया, अमानतुल्लाह पास हो गया। उस दिन से केजरीवाल जी के घर का सबसे खास हो गया। हमेशा ये शीश महल पे देखा जाता है। इस अमानतुल्लाह खां के जब सुबह पुलिस गई तो ईडी जब गए तो ईडी सीढ़ियों में खड़े रहे, ऊपर नहीं जा पाए। ये इसका पहला कांड नहीं है, ये इसके इस तरह के कई कांड हो गए। बहुत बड़ा हिस्ट्री शीटर मैं बताऊंगा। अब देखिए संजय सिंह जी क्या कह रहे हैं। संजय सिंह जी ये अमानतुल्लाह खां के सबसे खास हैं। कभी केजरीवाल जी ने कहा था, इन्होंने भी कहा था। अब क्या कह रहे हैं, जांच हो रही है या कॉमेडी, ध्यान से पूरा मामला पढ़िए। ये संजय सिंह जी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ट्वीट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सीबीआई ने 2016 में वक्फ बोर्ड के मामले में पर्चा दर्ज किया। अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार नहीं किया। 6 साल के बाद फाइनल चार्जशीट दाखिल की, कहा कोई आर्थिक अपराध नहीं हुआ। संजय सिंह इसमें झूठ बोल रहे हैं, बात को घुमा फिरा करके कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। आगे संजय सिंह के इस मामले में 2020 में एसीबी और ईडी ने पर्चा दर्ज किया। एसीबी ने अमानतुल्लाह खां को गिरफ्तार किया, उनको जमानत मिली। उसमें भी कोर्ट ने कहा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ईडी फिर भी नहीं मानी। 2023 में अमानतुल्लाह खां के घर छापेमारी को कुछ नहीं मिला। अब देखिए इसमें संजय सिंह गलत बोल रहे हैं। संजय सिंह अगर पैरोल में छूट गए, इसका मतलब नहीं कि संजय सिंह कहें कि इन्हें क्लीन चिट मिल गई। पैरोल में छूटे हैं, क्लीन चिट नहीं मिली। और ये किस तरह से अमानतुल्लाह खां को करना है, ये अमानतुल्लाह खान वही है जो दंगे में अपराधी था, जिसकी हिस्ट्री शीटर है, हिस्ट्री शीट है पुलिस से।
उसके बाद संजय सिंह क्या करें, 2024 में 13 घंटे पूछताछ की, फिर पूछताछ के लिए बुलाया तो खान अमातुल्लाह खान ने सूचना दी कि मदन इल्ला को कैंसर है, उनका ऑपरेशन हुआ है, मुझे कुछ समय दीजिए। लेकिन तानाशाह सरकार को निर्दयी ईडी छापेमारी के लिए पहुंच गई। अब देखिए, सास बीमार हैं, ऐसे तमाम लोगों की, सास कोई खानदानी तो नहीं है और सास बीमार है, उससे क्या मतलब। और आपसे तो आपके घर पे परिवार में इतने लोग हैं, आपका बेटा है, फैमिली है, क्या ईडी पूछताछ नहीं कर सकती? 10-15 मिनट आपसे कुछ पूछती, चली जाती, मगर आप छिपे क्यों? ये चोर ही छिपता है। अगर साहूकार होता, अगर आपने नहीं किया है तो सामने आपको कहना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। उस बस्ती में किसी की हिम्मत नहीं है, बाटला हाउस में, जो कुछ कर जाए आपके खिलाफ। आप खुद जानते हैं, वहाँ पे पुलिस भी भयंकर गई, एक इंस्पेक्टर को गिरा दिया गया था, शहीद हो गया इंस्पेक्टर। और पाकिस्तानियों के जो ISI के एजेंट थे, उनको पकड़ने गई थी, बाकायदे पुलिस के पास प्रूफ थी, तब वो लोग नहीं हो पाया इतना फोर्स। आप बात तो कर सकते थे, आपके जब इतने लोग हो जाते, कोई आपको पकड़ के तो नहीं ले जा सकता था, इतनी हिम्मत नहीं थी किसी की। तो आप क्यों छिपे, क्यों भागे, ये संजय सिंह नहीं बताएंगे। अपराध क्या है, संजय सिंह ने नहीं बताया। केजरीवाल कहेंगे, ये नहीं बताएंगे कि शराब का घोटाला, मैंने रिश्वत खाई, ईडी कह रहे हैं मैंने ये शराब नील लाई थे, इतना प्रॉफिट हुआ, ये नहीं बताएंगे। अभी तक केजरीवाल उसमें नहीं बोले जो 100 करोड़ रुपया मिला था गोवा चुनाव पे, उस पर कुछ नहीं, बस हमको गलत फंसाया जा रहा है। अब देखिए, अमातुल्लाह खान के उसमें ANI ने भी अपने कमेंट्स में कहा है, आप विधायक अमातुल्लाह खान ने कहा कि अभी सुबह के 7 बजे हैं, ईडी सर्च वारंट के नाम पर मुझे गिरफ्तार करने मेरे घर आई। सुबह के 7 बजे हैं, क्या गुनाह हो गया? 7 बजे सब लोग जग जाते हैं, बाटला हाउस में सुबह लोग तड़के नमाज के लिए चले जाते हैं, सारे लोग अपने घर पे जग करके नहा धो करके तैयार हो जाते हैं, अपने अपने व्यापारिक उसमें जा रहे हैं, कोई सर्विस में जा रहे हैं। 7 बजे क्या गुनाह कर दिया? आधी रात को तो आपके घर पे पुलिस फांद करके नहीं गई, नहीं तो पुलिस आप जो जाते हैं लोग आधी रात को जाते हैं। आपके यहाँ पंजाब में यही हो रहा है, पंजाब की पुलिस आधी रात को फांदती है, घर पे कूदती है। यही नहीं, पंजाब की पुलिस यूपी में भी अगर कोई पत्रकार उनके खिलाफ लिख रहा है, केजरीवाल के जो उन्होंने रिश्वत ली, रिश्वतखोरी के अगर न्यूज़ छाप रहा है या संजय सिंह के अपराधों को छाप रहा है, तो पंजाब की पुलिस यूपी से पकड़ ले जाती है अगर दिल्ली के खिलाफ अगर कुछ छापे, और चुपचाप पकड़ ले जाती। कई पत्रकारों को ले गई, कई यूट्यूबर्स को ले गई। तो ये क्या कह रहे हैं कि आधी रात, आप तो छिप के आते हैं पंजाब पुलिस, ये तो सुबह ले जा रहे हैं। क्या गुनाह कर दिया? इसके आगे क्या लिख रहे हैं, मेरी सास को कैंसर है, 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ था। इनकी सास को कैंसर, उधर केजरीवाल कह रहे थे हमको कैंसर संभावना। तबीयत सबके यहाँ ख़राब होती है। मोदी जी से भी ईडी और CBI ने पूछताछ की। मोदी जी सुबह से शाम तक जाते थे, वहाँ का पानी भी नहीं पीते थे, बाकायदे पेश होते थे। अमित शाह की भी वहाँ बाकायदे जाते थे, सम्मान के साथ बैठ, वहाँ पे उन लोगों को सम्मान देते थे, जो पूछते थे बताते थे, कोई चीज़ गुमराह नहीं करते थे। उसके बाद उनको क्लीन चिट मिली, कोर्ट ने भी दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। जबकि चिदम्बरम जैसे एडवोकेट पड़े थे, कपिल सिब्बल जैसे एडवोकेट दूसरी तरफ थे, सोनिया गांधी जैसी विश्व की मानी हुई कूटनीतिक चतुर राजनीतिक, वो पड़ी थी पीछे। मगर चूंकि पाक साहब थे मोदी, इसलिए बच गए, वो बच गए। वहीं पे सोनिया जी जो थी, नेशनल हेराल्ड में चूंकि पैसा है, उसमें लिया गया, पैसे के गलत वो हुआ, उनके दामाद ने गलत ढंग से प्लाट लिया। तो आज देखिए जांच में वो आरोपित हैं और साथ में जांच में आज भी फंसे हुए, मोदी छूट गए। अब इनको ये नहीं सोच में आ रहा है कि अगर आप ठीक थे तो क्यों नहीं,
ये भी कह रहे हैं सास की तबीयत खराब है, वो भी मेरे घर पर ही है, मैंने उन्हें ईडी पत्र लिखा है और हर नोटिस का जवाब दिया है। उनका एकमात्र उद्देश्य मुझे गिरफ्तार करना और हमारा काम रोकना है। क्या काम कर रहे हैं? कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं कर रहे हैं। हिस्ट्री शीटर हैं, महिलाओं के साथ रेप करना, उसके मुकदमे हुए हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य मुझे गिरफ्तार करना और हमारा काम रोकना। मुझे 2 सालों से लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे खिलाफ़ फर्जी केस दर्ज कर रहे हैं। हर दिन ये लोग न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरी पूरी पार्टी के लिए कोई ना कोई समस्या खड़ी कर रहे हैं। ये बचाव के लिए कह रहे हैं मेरी सास की तबीयत ख़राब है, मुझे मेरी पार्टी को बदनाम कर रहा है। ये खुद जो हैं ये उसमें इन्वॉल्व हैं। वक्त की संपत्ति को इन्होंने अवैध भ्रष्टाचार किया, आर्थिक कमाई क्रिमिनल उससे की और वहाँ पे गलत ढंग से संचालन किया, नियुक्तियाँ की और पैसा लिया। ये भी कह रहे हैं ये हम ना तो उनके आगे झुकने वाले हैं ना ही उनसे डरने वाले हैं, वो हमें जेल भेज देंगे। जब ना झुकने वाले ना डरने वाले तो क्यों छिप गए घर के अंदर? 2 सितंबर को क्यों छिप गए थे घर के अंदर? जब दंगा हुआ तो क्यों भाग गए थे? जब इनकी भाभी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया तो क्यों, उन्होंने जब कहा बाकायदा तो क्यों भाग गए? दंगे में इन्होंने दंगा करने के बाद ये क्यों भाग गए? तमाम इनके मामले ऐसे हैं जिसमें जेल भी हो आए हैं। तो अगर आपने चोर नहीं हैं तो आप आइए सामने भिड़िए, मगर सामने आपकी आने के हम ना तो उनके आगे झुकने वाले ना ही उनसे डरने वाले। अगर डरने वाले नहीं तो क्यों आप छिप रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमें पहले कोर्ट से न्याय मिला इस बार भी हमें न्याय मिलेगा। अरे आप बिल्कुल कोर्ट जाइए, आप ईडी से बोलिए, ईडी से जो बातचीत हो पूछताछ, कोई ऐसा नहीं कि ईडी आपको पनिशमेंट करेगा। और फिर जेल में आपकी व्यवस्था है इतनी बढ़िया कि आपके यहाँ सब लोग मालिश कराते हैं। सत्येंद्र जैन की देखिए कितनी मालिश होती थी। अब देखिए रघुवंशी सोनू सिंह ने भी कहा है, आप लोग देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि अमानतुल्लाह खां का कितने अपराध रहे हैं, कितने अपराधों में आदमी इन्वॉल्व रहा, कितने मुकदमे हैं इस व्यक्ति पर, और ये किस तरह से सफाई से अपने गुनाह के बारे में नहीं बतला रहा, बस कह रहा कि हमें लोगों को गलत ढंग से, ये नहीं बता रहा कि वक्त पे इसने घोटाला किया, उस पर कुछ नहीं बोला। रघुवंशी सोनू सिंह ने भी अपने ट्वीट में कहा कि ठीक इसी तरीके से ताहिर हुसैन भी शरीफ था, ईमानदार था, मगर कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं को मारने की साजिश ताहिर हुसैन ने रची, छत पर गुलेल लगाया। ठीक उसी तरह से अमानतुल्लाह खां भी ईमानदार है, शरीफ है, लेकिन जमानत नहीं मिलेगी। ताहिर हुसैन को भी केजरीवाल पूरी पार्टी कह रही थी बहुत शरीफ आदमी है, बेचारा उसका तो कहीं किसी से कुछ वही नहीं है, इतना शरीफ है। केजरीवाल कहते थे उनको बैकिंग अमानतुल्लाह खां पूरी रखते थे हर वक्त। और दंगे का मेन आरोपी उसके वीडियो सब वो, उसने कितनी हत्याओं में इन्वॉल्व रहा। अब देखिए वहीं पे बमखम कुमार जी कह रहे हैं अपने उसमें, ईडी के पहुंचते ही आप पाप सामने आ जाएगा। इससे बचने के लिए अमानतुल्लाह खान चिल्ला रहे हैं, ईडी के पहुंचते आपका पाप सामने आ जाएगा। ये लोग ट्वीट कर रहे हैं, चूँकि जनता जान रही है, ये जनता की आवाज़ है कि ये बाटला हाउस में इनका घर है, जहाँ पे कई मुठभेड़ें हुई हैं, पुलिस वाले कई घायल हुए हैं, कई लोग, पुलिस का एक दरोगा मारा गया, कई पुलिस वालों को चोटें आई, कई बार वहाँ पर गए थे। इन्होंने महिला उत्पीड़न का जुलाई 2016 पे अपनी भाभी से यौन उत्पीड़न का इनके ऊपर वो है, इसमें ये बंद भी हुए थे। मार्च 2022 में इन्हें हिस्ट्री शीटर पुलिस ने घोषित किया, तब इनको केजरीवाल ने गले से लगाया था और कहा था कि अमानतुल्लाह पास हो गया और केजरीवाल का खास हो गया, ये स्वयं उन्होंने कहा था। आपको बता अतिक्रमण विरोधी अभियान पे इन्होंने ज़बरदस्त पथराव किया था, बुलडोज़र वगैरह सब दौड़ा लिए थे और तब ये गिरफ्तार किए गए थे। आपको बता दें इनके ऊपर 12 मुकदमे, संगीन धाराओं के मुकदमे, धार्मिक भावनाओं भड़काने पर इनके ऊपर कई गैर इरादतन हत्या के मुकदमे, इनको महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए, महिलाओं के लिए इनके ऐसे मुकदमे जो हम कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, कई जगह धमकी देने,
3 करोड़ की इनकी संपत्ति है। जब ये चुनाव लड़े थे तो इनको एक बार 3600 वोट सिर्फ मिले थे, 6वीं पोजीशन में थे, 6वीं पोजीशन में। जब से ये दंगे वगैरह में इन्वॉल्व हुए तो इनकी स्थिति बदल गई और ये लगातार इनके सबसे आँख के तारे हो गए किनके, केजरीवाल जी के। वीरेंद्र सचदेवा ने बस बिल्कुल सही कहा है कि ये एक तो चोरी कर रहे हैं, दूसरी बात अपराध के है, कानून सबके लिए बराबर है। ये चोर है और अपराधी है, इसकी सही जगह जेल में ही। सभी पार्टी में जेल यात्री हैं, केजरीवाल, संजय सिंह, सिसोदिया, विभव कुमार, जैन साहब, ये भी जेल यात्री, ये जेल यात्रियों का ही संगठन हो गया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।